मैं ये फिर दोबारा दोहरा दूँ कि कई वर्ष से संभवतः सन 95 से मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस जगह का दर्शन करूं। वैसे भी शास्त्रों में पढ़ा होगा कि पूर्व काल में बहुत से संत पुरुष, भक्तजन और हमारे जो ऋषि मुनि होते थे नर्मदा तट के पास साधना किया करते थे। और ये नदी एक ऐसी नदी है, सिर्फ नदी नहीं, इसको इतना परम पवित्र माना गया है कि इस नदी के कुछ क्षेत्र का यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। यहाँ नर्मदा नदी की परिक्रमा बहुत ही प्रसिद्ध है। और मैं अगर शंकराचार्य जी का नाम ना लूँ तो बड़ी अधूरी बात रहेगी। हमारे एक आदर्श जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी किया योग में, यह भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो शंकराचार्य जी की तपोस्थली यानी उनके गुरुदेव की जगह यहीं पर थी। कहा जाता है कि सामने यहाँ पर गुफा है और इसी गुफा में उनके गुरुदेव रहा करते थे और शंकराचार्य जी को शिक्षा भी मिली और उन्होंने इसी क्षेत्र में अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ का दृश्य तो बहुत ही मनोरम है और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शंकराचार्य जी के विषय में कहूँगा, मुझे याद आ रहा है 1995-96 जब मैं मिरज से अपने गांव वापस आ गया था, तो उस समय साधकों मेरे अंदर दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। एक आकाश गमन सिद्धि, दूसरी परकाया प्रवेश। और जिन लोगों ने मेरी पुस्तक योग कैसे करें पढ़ी होगी अथवा जो साधक मेरे शिविर में आते रहे हैं, मैं उनको भी मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों सिद्धि के विषय में मैंने बहुत समय व्यतीत कर दिया। मैं साधकों को समझाना चाहूँगा, कभी भी अपने जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, अपने स्वरूप में स्थित होने का या ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना, क्योंकि मैंने काफ़ी समय इसमें बर्बाद किया। काफ़ी यानी कई महीने मैंने बर्बाद किए और फिर मुझे अपने मार्ग में आना पड़ा। एक समय था कि हम सभी जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने इसी नर्मदा तट पर उन्होंने जल पर चलने वाली सिद्धि का प्रयोग किया था, तथा कहा जाता है कि बनारस में उन्होंने आकाश गमन सिद्धि भी का प्रयोग किया था, ऐसा कहा जाता है। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था। तो मैंने शंकराचार्य जी से सन 95-96 में इस विषय में जानने का प्रयास किया, क्योंकि हमारा उस समय कोई मार्गदर्शक नहीं था। तो मैंने ध्यानावस्था में उनका आवाहन किया, वो हमारे सामने खड़े हो गए और ध्यान अवस्था में मैंने उनसे कहा, प्रभु आपको आकाश गमन सिद्धि आती है, कृपया हमें इस विषय में बताएं, और आपको परकाया प्रवेश भी सिद्धि आती है, उस विषय में बताएं। मगर वो हमारे पूछने पर उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कुछ देर तक वो ऊपर की ओर देखते रहे, फिर वो अदृश्य हो गए। ऐसा उन्होंने 2 बार प्रयोग किया। इसके बाद मुझे थोड़ी अपने अंदर झुंझलाहट सी हो गई कि ये आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनको मैं बहुत ही श्रद्धा से याद करता हूँ, आज भी याद करता हूँ, मेरे मार्गदर्शक के रूप में है वो, इसलिए मैं उनकी तपोस्थली के पास बैठा हुआ हूँ, इसीलिए कुछ शब्द उनके विषय में बोल रहा हूँ। जब वो हमें दर्शन देके 2 बार लुप्त हो गए यानी अदृश्य हो गए, तो तीसरी बार मुझे झुंझलाहट सी हुई। मैंने समाधि में जाकर के थोड़ा संकल्प के द्वारा प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने का तरीका मेरा अच्छा नहीं था। मैंने कहा, प्रभु आप जहाँ कहीं भी हो, आप उपस्थित हो जाएं। वो मुझे दिखाई दिए आंख बंद करने पे, क्योंकि मैं उस समय अपनी दिव्य दृष्टि से कार्य ले रहा था। शंकराचार्य जी ने कहा, क्यों योगी, क्या किसी से मार्गदर्शन लेने का यही तरीका है? आपका बोलने का तरीका क्या है? मैंने उनसे माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने समझाया कि मैं इस सिद्धि के विषय में नहीं बता सकता हूँ। ये बात मुझे काफ़ी दिन बाद मालूम हुआ कि उन्होंने प्रकट देवी और स्वयं यानी सर्वोच्च सत्ता के द्वारा मना किया गया था, इसलिए वो मुझे सिद्धि के विषय में मार्गदर्शन नहीं कर पाए।
फिर आगे चल कर के मैंने कुछ और प्रयास किया, उसके विषय में पुस्तक में वर्णित है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.